श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि आज है कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत ही विशेष और प्यारा सा दिन। और आज की रात्रि आप सभी लोगों को अपने घर पर ये नारायण लक्ष्मी दीपक जलाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आपको इसके बाद में कोई और उपाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। घर में पैसा नहीं आ रहा, धन नहीं आ रहा, बीमारियों ने घर बनाया हुआ है, परिवार की उन्नति तरक्की नहीं हो रही है, परिवार की सत्ता में अगर कमी आ रखी है, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो रहा है, काफी सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, कोई विशेष मनोकामना, कोई हृदय की बात है, तो आज की रात्रि जिस घर में ये दीपक नारायण लक्ष्मी दीपक जल जाता है, उसकी बड़ी से बड़ी कामनाएं आज की रात्रि जरूर पूरी होती है। गुरुदेव जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो कि आपको रात्रि के समय पर नारायण लक्ष्मी दीपक जलाना होता है। गुरुजी ने कहा आपके घर में बिल्कुल भी सुख नहीं है, शांति नहीं है ना। सुख शांति जिस घर में रहती है, समृद्धि रहती है, मां लक्ष्मी भी सदैव उस घर में विराजित रहती है। परिवार में अगर किसी भी तरीके का कोई क्लेश रखा हुआ है ना, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, परिवार की सत्ता में कमी आ रखी है, वैभव संपदा नहीं बढ़ रही है ना, तो एक छोटा सा उपाय आज की रात्रि ये नारायण लक्ष्मी दीपक जलाना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव ने कहा जिस घर में नारायण रहते हैं उस घर में स्वतः ही मां लक्ष्मी जी अपने आप आ जाती हैं। और इस वाले उपाय को आज आप सभी लोगों को करना ही करना है। गुरुदेव ने कहा जब घर की स्त्री इस उपाय को करती है तो उसे 100 गुने फल की प्राप्ति होती है। आपको अपने घर में जो भी आटा है गेहूं का, है ना, उसी गेहूं के आटे का मात्र 1 दीपक तैयार करना है ना। 1 दीपक, 2 नहीं। अगर आप थंबनेल के अकॉर्डिंग जाओगे 2 नहीं करना, केवल 1 ही दीपक। चाहे आप ऐसा बना लो, ऐसा बना लो, ऐसा बना लो, ऐसा बना लो, किसी भी तरीके का आपको 1 दीपक बना लेना है, सुंदर सा, ठीक है ना। दीपक बनाने के पश्चात अब बात आती है कि इसके अंदर बाती लगाने के लिए। कई बार आपको बताया है कि जब भी आप गोल बाती लगाते हो तो ये लगती है जितने भी देवता होते हैं उनको, और जो लंबी बाती होती है ये किनको लगती है, जितनी भी देवी होती हैं उनको लगती है। तो मां लक्ष्मी के लिए आपको लंबी बाती और नारायण भगवान के लिए गोल बाती। लेकिन यहां पर एक जो पूज्य गुरुजी ने बताया कि आपको रुई की गोल बाती तो लेनी है ना, लेकिन लंबी बाती जो आप माता लक्ष्मी जी के लिए लगाओगे वो आपको रुई की बाती नहीं लेनी है। 1 गोल बाती आपको रुई की लेनी है, और जो लंबी बाती आपको बनानी है, आपके घर में जो भी मोली, कलावा, लच्छा, इस तरीके से जो ये लाल धागा, सूती धागा रखा हुआ है, इसकी आपको एक लंबी बाती बनानी है मां लक्ष्मी जी के लिए, है ना। किस तरीके से बनाओगे, जैसे कि आपके पास में इतना लंबा वाला ये कलावा रहता है ना, इसको जब आप डबल करोगे तो ये आधा रह जाएगा, आधा रह जाएगा, फिर इसको अंटे मारोगे तो इस तरीके से अंटे मार मार के आपको क्या कर लेना है, एक लंबी बाती बना लेनी है, ठीक। इन दोनों को ही आपको एक ही दीपक में प्रज्वलित करना है। किस तरीके से, जैसे कि एक बाती जो गोल बाती है उसे भी आपको इसी दीपक में ऐसे करके रख देना है, इसे प्रज्वलित करना है। साथ ही साथ एक जो लंबी बाती होगी इस तरीके से लाल रंग की, जो लाल कलावे की है, उसे भी आपको इसी तरीके से एक ही दीपक में क्या कर देना है, प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। और इसके अंदर जो आप भरोगे वो क्या भरोगे, वो भरोगे आप गौ माता का घी, ठीक है। अब जब रात्रि का समय आएगा तो रात्रि के समय आपको करना क्या है, मात्र 1 तुलसी का पत्ता, 1 तुलसी का पत्ता लेना। और जब भी आप नारायण भगवान का जो लड्डू गोपाल जी की पूजन अर्चन करोगे उनके सम्मुख में 1 तुलसी का पत्ता पहले अपना नाम और गोत्र बोल करके समर्पित यहां पर कर देना, और उसी के ऊपर अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके जो आपने दीपक लिया है जिसके अंदर 1 गोल बाती नारायण के नाम की और एक लंबी बाती किनके नाम की, माता लक्ष्मी के नाम की रखी हुई है, उन्हें प्रज्वलित करके अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके जला देना। पूज्य गुरुजी ने कहा जिस घर में रात्रि के समय नारायण और लक्ष्मी का मिलन का ये जो दीपक जल जाता है महाराज, उस घर में दोनों का स्वतः ही अपने आप ही एक अंश सदैव विराजित रहता है।
पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय जो आज के वीडियो का सबसे खास उपाय होने वाला है। गुरुदेव ने कहा कि जब आपकी कोई कामना, कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही होती है, कोई विशेष मनोकामना है, कोई हृदय की बात है आपकी जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, तो आज की रात्रि इस उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव ने यहां तक कहा कि अगर आपका कोई कार्य है और उस कार्य में बाधाएं बहुत ज्यादा आ रही है, कार्य बन नहीं रहे हैं, चाहे नौकरी का हो चाहे कोर्ट कचहरी का हो, इस उपाय को करना। आपको क्या चाहिए, इस तरीके से गिन करके 108 चावल के दाने चाहिए, जो कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण, कहीं से भी टूटा हुआ एक भी चावल का दाना ना हो। साथ ही साथ आपको लेनी होगी मात्र 1 चुटकी हल्दी। अब ये जो हल्दी लोगे ना, ये जो पिसी हुई हल्दी होती है, इस तरीके से गठान नहीं लेनी है, 1 चुटकी हल्दी लेना है। इस हल्दी को ही आपको, जो 108 चावल के दाने लिए हैं ना, उन्हें आपको इस 108 चावल के दानों के ऊपर लपेट लेना है, यानी कि हल्दी के अंदर भिगो करके इन चावलों को आपको पीला कर लेना है। अब ध्यान रखना, ये जो चावल के दाने हैं ना, ये कैसे हैं, कच्चे, पके हुए नहीं है, कच्चे चावल के दाने हैं। इन्हीं के अंदर आपको हल्दी डाल करके, थोड़े से जल की 2 बूंदे डाल करके पीले चावल बना लेना है, ठीक है ना। अब इन पीले चावलों को आपको किसी भी एक पीले कपड़े के अंदर, ध्यान रखना आपके पास में जो भी पीला कपड़ा हो ना, इस तरीके से उसी पीले कपड़े के अंदर इन चावलों को रखना है और रख करके इसकी पोटली बना लेनी है। पोटली मतलब इस तरीके से पोटली बनाने की जरूरत नहीं है जैसा आपने यहां पर देख रहे हो, ऐसी गठान लगा लेना। उस गठान में आपको 108 चावल के दाने रख देने हैं। जब रात्रि के समय पर आप ठाकुर जी की आरती करोगे, वंदना करोगे, तो अपनी कामना कह करके आपको ठाकुर जी के सम्मुख में जो भी दीपक जल रहा हो, उसके ऊपर से 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमाकर ठाकुर जी के सीधे हाथ की तरफ अपनी कामना कहकर इस पीली पोटली को आपको यहाँ पे रख देना है। आपको यहाँ चित्र में नजर आ रहा होगा, इस तरीके से आपको पीली पोटली को सीधे हाथ की तरफ में रखना है। ध्यान से सुन लीजिएगा, पूरी रात्रि भर इसे रखे रहने दीजिएगा अपनी कामना कह करके। और जब अगला दिन आएगा, सुबह उठकर स्नान करने के पश्चात इस पोटली को यहां से उठाना और आपके घर के आसपास जो भी नारायण भगवान के स्वरूप का मंदिर हो, वहां पर आपको जाना है और उनकी चौखट पर अपनी कामना कहकर इस पीली पोटली को रख करके चले आ जाना। चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये जो तीसरे नंबर का उपाय है, अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है जिनके शरीर में असहनीय दर्द होता है, कष्ट होता है, पीड़ा बहुत ज्यादा है ना, नसों ने कार्य करना बंद कर दिया है, मांसपेशियों का किसी तरीके का कोई दर्द, कोई खिंचाव उनके शरीर में रहता है, किसी तरीके की कोई गठान हो गई है, बीपी, कैंसर, लिवर, शुगर से संबंधित किसी भी तरीके की कोई समस्या है, तो आज की रात्रि का ये उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव ने कहा गिन करके 7 तुलसी के पत्ते आपको लेने हैं। नहीं मिलते हैं तो आपको तुलसी जी के पास में जाना है, वहां नीचे जो भी पत्ते गिरे हुए हैं आप उनमें से 7 तुलसी के पत्ते ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा चाहिए होगा हरी चंदन। इस तरीके से थोड़ा सा हरी चंदन आपको बना लेना है। कैसे बनता है, तुलसी जी की जड़ और डंडी को जब घिसा जाता है तो ये हरी चंदन तैयार होता है। 1 तांबे का कलश लेना। इसी तांबे के कलश में आपको क्या करना है, थोड़ा सा जल भर लेना है अपने घर का। इसी के अंदर आपको क्या करना है, थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है ना, थोड़ा सा गंगा जल। गंगा जल के साथ ही जो 7 तुलसी के पत्ते और जो हरी चंदन लिया है 1 चुटकी, उस हरी चंदन को इसी के अंदर मिला लेना। मिलाने के पश्चात नारायण भगवान के सम्मुख में रात्रि के समय पर जब आप ठाकुर जी की अर्चना वंदना करोगे, उस समय पर आपको इस कलश को सम्मुख में लेकर के जाना। नारायण भगवान के ऊपर से 7 बार घुमा करके आपको इसी कलश को नारायण भगवान के सीधे हाथ की तरफ में, इधर की तरफ में रख देना है। किसी भी चीज से ढक करके अपना नाम और गोत्र बोल करके कामना करके कि मेरे शरीर की सारी बीमारियां हैं, सारे कष्ट दूर हों, और एक गोल बाती का दीपक यहां पर प्रज्वलित कर देना घी का। ठीक है, पूरी रात्रि भर इस कलश को यहीं पर रखे रहने देना। अगले दिन आपको करना क्या है कि अगले दिन इस कलश को सुबह स्नान करने के पश्चात उठाना और इस कलश के जल को किसी भी एक बोतल के अंदर क्या कर लेना है, आपको एकत्रित कर लेना है। तुलसी के पत्ते भी इसी के अंदर इस तरीके से रहने चाहिए। ठीक है, और अगले लगातार 7 दिन तक जब आप सुबह उठें तो उठने से
कुछ भी ना खाना है ना पीना है, खाली पेट इस वाले जल का आचमन नारायण का नाम लेकर के आपको करना है लगातार 7 दिन तक। 8वें दिन से आपके शरीर में आराम आना शुरू हो जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और आज के वीडियो का सबसे आखिरी और सबसे अंतिम उपाय, चौथा उपाय जो पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप चाहते हो आपके घर में कभी धन और पैसे की कभी कमी ना रहे, बड़े से बड़े कर्ज आपके उतर जाएं, कभी कर्ज ना बढ़े, किसी भी तरीके के कोई खर्चे आपके परिवार में चल रहे हैं, पैसा बिल्कुल बचता नहीं है, बचत नहीं होती है, आर्थिक स्थिति आपकी कभी खराब ना हो, तो एक छोटा सा काम करना, एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी कुमकुम आपको लेना है रात्रि के समय पर, है ना। ठाकुर जी की जब आप चरण वंदना कर लोगे, उसके पश्चात जो ठाकुर जी का सीधा वाला पैर है, राइट पैर, उस राइट पैर पर हल्दी का थोड़ा सा लेपन, और जो उल्टा वाला पैर है उस पर आपको थोड़ा सा हल्दी का लेपन, सॉरी राइट वाले पर तो आपको कुमकुम का लेपन, और जो उल्टा वाला पैर है ना, लेफ्ट पैर, उस पर आपको हल्दी का लेपन करना है, ठीक है। 2 मिनट के पश्चात आपको यहां से, मतलब सुबह 4 बजने से पहले पहले आपको यहां से थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा कुमकुम निकाल लेना है, और आपके घर का स्थान जहां पर आप धन रखने की तिजोरी हो, गल्ला हो, व्यापार के लिए कर रहे हो तो जो गल्ला है उसी के ऊपर जाकर के नारायण महालक्ष्मी जी का नाम लेकर एक हल्दी का स्वस्तिक और जो कुमकुम लिया है उस कुमकुम का स्वस्तिक, उन दोनों से जो व्यक्ति बना लेता है 1 साल के अंदर अंदर, मेरा बाबा आपको कितना देता है बताइएगा जरूर। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।